5,000 सालों से जिन लोगों को समाज से दूर रखा गया, उनके सारे अधिकार छीन लिए गए, जिन पर 5,000 साल गुलामी लादी और जानवरों से भी अधिक बुरा बर्ताव जिन पर किया गया, आज उन लोगों को समाज में बराबरी का हक और अन्य लोगों के साथ चलने का मौका मिला, तो बाकी लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, आज भारत देश में अन्य समुदाय वाले आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं? 5,000 साल ऐस देश पे ब्राह्मणों ने राज्य किया, वर्ण बनाकर लोगों को उच्च नीच बना दिया। आप सभी ये जानते होंगे कि इस देश में 4 वर्ण थे। शूद्र को ही इस ऊपर के 3 ही वर्णों ने बहुत सताया है। आज भारत में डॉक्टर अंबेडकर के कारण वर्ण मिट गए। 5,000 साल के इस षड्यंत्र को अकेले इंसान ने मिटा दिया, अपना सारा जीवन समर्पित कर सबको अधिकार और नया जीवन दिया। आरक्षण के द्वारा ही इन्हीं शूद्रों को ऊपर लाने का ये मार्ग उन्होंने दिया। तो आज अन्य समुदाय को ये क्यों खटक रहा है? उत्तर सुनिए तो जरा उनका। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। तो इन शूद्रों को विशेष आरक्षण क्यों? बड़े बेशर्म लोग हैं ये। 5,000 साल शूद्रों को इतना सताया है तुमने, वो कैसी तुम्हारी बराबरी कर सकेंगे? 5,000 सालों से 100% पूरा आरक्षण तुमने लिया, 100% सीटें तुमने ले ली। 5,000 साल शूद्रों को तुमने सभी चीजों से वंचित रखा। अब तुम्हारे साथ चलने के लिए उनको विशेष आरक्षण दिया गया तो क्या हुआ? बस 70 सालों में ही तुम्हें अड़चन होने लगी। 5,000 साल जिनको दबाया गया हो, उनको कम से कम 200-300 साल तक आरक्षण मिलना चाहिए। जब वो तुम लोगों की बराबरी में आ जाएंगे तो आरक्षण अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, शूद्र आगे बढ़े ये इन लोगों को नहीं चाहिए। बड़े जालिम लोग हैं ये। अरे भाई, जरा तुम लोगों को क्या तकलीफ है जो आरक्षण का विरोध करते हो? बात लोकतंत्र की करते हो और उन्हीं शूद्रों को दबाने की मंशा रखते हो। शर्म करो अभी तो कुछ। अपने आप को विश्वगुरु कहते हो, पत्थर को भगवान मानते हो, जानवरों में देवता खोजते हो और अपने ही लोगों को अछूत कहते हो। अतिथि देवो भव, ये कहावत है इस देश की। अरे भाई, अपने लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक करते हो और बातें ऊंची करते हो। बड़े बेशर्म लोग हैं ये। ब्राह्मणों ने बहुत चालबाजी से इस देश का विनाश किया गया और यही मूर्ख लोग खुद को देशभक्त कहते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात मालूम होती है। आज इस देश का प्रत्येक इंसान डॉक्टर अंबेडकर के कारण आबाद है, खासकर निचला वर्ग। इस देश के ओबीसी और अन्य आरक्षणधारी खुद को अब हिंदू बता रहे हैं। अरे मूर्खों, अगर डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो पानी के लिए तरसते तुम लोग, और आज उन्हीं का विरोध करते हो। इस देश का संविधान इस देश की किस्मत है, और आज कुछ लोगों को ये इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि शूद्र उनकी बराबरी कर रहे हैं। ये बात इनको पच नहीं रही है। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण है कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, इसलिए संविधान नहीं चाहिए इन लोगों को। यही सच्चाई है इस देश की, और आज ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अरे मूर्खों, बुद्ध को मिटाने के बाद ये देश हिंदू राष्ट्र ही था। क्या हुआ? जो आया उनके तुम गुलाम हुए। सब देश लूट लिया गया और तुम गुलाम हुए। क्या कारण था? यही धर्म तुम्हारा। पगले ही देश मदहारे हालत में था, अब कुछ आगे बढ़ा है तो प्रगति कर लो। फिर तुम लोग उसी दिशा में जा रहे हो। आरक्षण का विरोध मत करो, उन्हें भी आगे लाओ और साथ मिलकर देश को आगे लेके जाओ। किसी को धर्म का ठेका लेने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई जरूरत नहीं हिंदू होने या मुसलमान होने की, इंसान होना पर्याप्त है। अतीत में इस देश ने सिर्फ गलतियां की है। बजाय उनसे कुछ सीख लेने के, ये देश गलतियां करता ही गया और लूट गया। वर्ण बनाकर ये देश बर्बाद हो गया। दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि इस देश की 60% संख्या शूद्रों की थी, कुछ प्रतिशत वैश्य, ब्राह्मण और कुछ क्षत्रिय। इस देश में जब भी आक्रमण हुए तभी बाकी वर्णों को कुछ लेना देना नहीं था। अकेला क्षत्रिय क्या करता? यही कारण है ये देश गुलाम होता रहा। 60% संख्या होते हुए भी शूद्र को क्या लेना देना था? वो ठहरा गुलाम। ऊपर के 3 ही वर्णों का गुलाम शूद्र था। अब गुलाम तो गुलाम होता है। ये राज करे या बाहर वाले राज करे, उसे तो गुलाम ही रहना था। इस कारण अकेले क्षत्रियों पर देश की पूरी जिम्मेदारी आ पड़ी। वैश्य तो वैश्य रहे, उनको कुछ लेना देना नहीं था देश से। ये तो देश के शस्त्र सामग्री में भी मुनाफा ढूंढते थे और ब्राह्मण अपनी झोली भरने में व्यस्त था। यही कारण था देश बार बार गुलाम हुआ। आज वो 60% लोग जाग उठे हैं। इतने सालों की पीड़ा से उनका मन गुलाम रहा है। अब तो उन्हें जीने दो। बहुत लूटा है तुमने उनको, अब तो उन्हें सुकून की रोटी खाने दो। कैसे लोग हैं ये जो आज भी उनको सता रहे हैं? अरे भाई, पूरा इतिहास देख लो जरा, उनका दर्द देखो जरा, फिर विरोध करो।
क्यों उन लोगों को जीने के लिए आरक्षण दिया गया? ये भी सोचो जरा, बाद में विरोध करो। तुम आरक्षण मिटाना चाहते हो, पर यह तब तक नहीं मिटेगा जब तक निचला वर्ग ऊपर नहीं आ जाता। इस इंसान ने आरक्षण दिया है, तब उसके सामने पूरा देश खड़ा था। सारे लोग मिलकर भी उस इंसान को हरा नहीं सके, और आज तुम लोग उस इंसान के बनाए विधान को मिटाना चाहते हो। भाई, इंसानों को इंसानों जैसा जीने दो, तुम भी जीवो और उन्हें भी जीने दो। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो आरक्षण का विरोध करते हैं। ये वीडियो ध्यान से सुनना दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी ही रेवोल्यूशनरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।